सो हेलो गाइस, मैं हूं अयान, आपका दोस्त। तो आज का वीडियो आप लोगों ने थंबनेल में देख के आइडिया लगा ही लिया होगा। आज का वीडियो किस स्पेशल है। तो वीडियो के थंबनेल में जैसा लिखा था, क्या 100 साल पहले कोरोना वायरस था? जी हाँ, उस वक्त वायरस था। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी बज रहा है रात का लगभग 2। ये देखिए, मैं इतने रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और आप लोगों के बेहतरी के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कुछ फ़ोटो देखिए, जिससे आपको पता चले कि 100 साल पहले कोरोना वायरस था और कितना इफ़ेक्टिव था। तो आप कुछ फ़ोटो पहले देखिए, फिर मैं आपको इस वायरस के बारे में बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज से 100 साल पहले, 103 साल पहले, मतलब आपका 1918 में एक वायरस उत्पन्न हुआ था, जो कि स्पेन से ये वायरस उत्पन्न हुआ था। स्पेनिश वायरस उसका नाम था, जैसे अभी कोविड-19 नाम है। 2019 में ये आया था, तो उस वक्त इसका नाम था स्पेनिश फ्लू, क्योंकि ये स्पेन से आया था। और उस वक्त गाइस सन 1918 में आपका मोर देन 50 से 100 मिलियन पीपल्स मरे थे गाइस। कैन यू इमेजिन उस वक्त। और उस वक्त मोर देन 20% इन अ वर्ल्ड, नॉट इवन ए कंट्री, पूरे वर्ल्ड के 20% इतिहास में इससे बड़ा कभी पेंडेमिक नहीं आया है। बट ये कोविड-19 उससे भी ज़्यादा है। बट उस वक्त तो उतना टेक्नोलॉजी फार नहीं था। 20% वर्ल्ड के आबादी में ये बीमारी ट्रांसमिटेड हुआ था उस वक्त। और 5 से 10% पूरा वर्ल्ड की आबादी में लोग मरे थे, क्योंकि उस वक्त उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ना कुछ था। तो गाइस, ये शुरुआत कैसे हुआ? तो वैसे देखिए, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये में देखिए, आप जाइए और गूगल में सर्च कर लीजिए 1980 पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू, जिसका नाम से। मैं आपको विकिपीडिया नीचे में दे दूंगा, विकिपीडिया का लिंक, आप वहां से जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये खोज किए थे सर रिचर्ड गुडमैन सर ने। सर 1918 ये पेंडेमिक का वक्त था गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये पूरा वर्ल्ड में मोर देन 1 बिलियन से ज़्यादा इंसान को हुआ था गाइस, मोर देन 1 बिलियन। और वर्ल्ड का 20% आबादी को ये वायरस हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ था यंग पर्सन को और बच्चे को, मतलब लेस देन 45 और मोर देन 5 इयर्स। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात थी। तो बहुत से कंट्रीज़ के बीच में एक जंग हो रहा था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बहुत कंट्रीज साथ में जंग कर रहे थे। तो उस वक्त ये वायरस बहुत ज़्यादा प्रचलित में था और बहुत सारे कंट्री में ये वायरस ट्रांसमिटेड होते गया। मीन्स उसे समझिए आप, ये उससे फाइट कर रहा है तो उसका एनिमीज इससे टच हुआ, उससे इसका एनिमीज से टच हुआ, तो इस हिसाब से ये वायरस एक दूसरे को ट्रांसमिटेड हो गया, पूरे वर्ल्ड में ये वायरस घुमा। तो सबसे पहली बात, उस वक्त टेक्नोलॉजी तो था नहीं, उस वक्त ये वायरस का कोई तोड़ भी नहीं था। वैसे ये वायरस का 3 फेज़ आया, 3 वेव, जैसे कि हम लोग वेव बोलते हैं। फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ था ये इसका फरवरी 1918 में सबसे पहले इसका फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ था। ये आपका मई तक चला था। तो इस वक्त आपका मोर देन 25 मिलियन इन्फेक्टेड हो गए थे इस वक्त इंसान, और बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। समझ लीजिए 90% की डेथ हो गई थी, ओनली 10% इंसान इसे सर्वाइव कर पाए। और फिर इसका सेकेंड वेव बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा था गाइस। ये आपका अक्टूबर 1918 में ये इसका सेकेंड वेव आया था, जो कि दिसंबर तक चला। इस वक्त में 75 से लेके 100 मिलियन इंसान इन्फेक्टेड हो गए थे, और जिसमें से डेथ रेशियो आपका 80% था और रिकवरी रेट 20% था गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है ये डेथ रेशियो। फिर इसका थर्ड वेव आया सन 1919 में गाइस, 1919 में। फिर मार्च से अप्रैल के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा हाइप पकड़ा, बट ये पहले वेव से ज़्यादा और सेकेंड वेव से कम था गाइस। तो इस हिसाब से
ये वर्ल्ड में 20 से 25% की आबादी को इन्फेक्ट किया था और 10% इंसान की डेथ हो गई थी। तो ये उस वक्त का सबसे बड़ा पेंडेमिक सिचुएशन था गाइस। तो और सेम अभी कोरोना वायरस ऐसे आया है। मैं आप लोगों को बहुत सा फ़ोटो दिखाऊंगा जिससे आप समझिएगा। तो उस वक्त इस वायरस का कोई इलाज नहीं था, कोई तोड़ नहीं था। उस वक्त ये काम कैसे करता था, ये आपका बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिटेड नहीं होता था। ये बेसिकली ये एक लंग इन्फेक्ट करता था जिससे इंसान का नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता था। ये इम्यून सिस्टम में डायरेक्ट जाके आ करता था, तो जिससे सांस लेने, ये आपका हार्ट ब्लॉकेज कर देता था, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता था, सांस नहीं ले सकते थे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता। सेम जैसा अभी कोरोना वायरस है, सेम उस टाइम भी ये फ्लू चला था। तो उस वक्त डॉक्टरों ने ये बोला था कि आप अपनी नोज़ को और माउथ को कवर करें। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देखिएगा, बहुत सारा फ़ोटो आएगा, जो कि उस वक्त 100 साल पहले भी लोग मास्क यूज़ करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था ये वायरस कितना जानलेवा है। वैसे ये वायरस आपका ये सांसों से, आपका ये मुंह का जो छोटा सा पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स से उस टाइम ये हवा में घूमता था। जबकि उस वक्त प्रकृति बहुत अच्छा था गाइस, कि हम सब प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे थे उस वक्त, बट अब तो बहुत ही कर रहे हैं गाइस। तो ये एक प्रकृति आपदा था गाइस, कि नेचर से छेड़खानी करते थे। और कुछ इंसानों का भी गलती था, क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर से ज़्यादा समझते हैं। तो प्लीज़ गाइस, जो लोग समझते हैं कोरोना वायरस कमज़ोर है या ये कोरोना वायरस मजाक है, तो उसके लिए एकदम भी ये मजाक नहीं है गाइस। क्योंकि मेरे भी बहुत रिलेटिव और बहुत ही फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। तो प्लीज़, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे को कोरोना वायरस नहीं होगा, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। तो भाई साहब, आंख बंद होने से पहले आप आंख खोल लीजिए, क्योंकि ये वायरस ना छोटा, ना बड़ा, ना बुजुर्ग, ये किसी को भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या एहतियातन करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी से कम मिले, घर से बाहर एकदम कम जाए, जब कोई काम हो तभी जाएं, इसके अलावा हम बाहर नहीं जाएं। दूसरी बात, किसी से मिले तो एक डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम आपको 1 मीटर की दूरी बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि इंसान का बोला जाता है, जब इंसान खांसता है या वो छींकता है तो उसका दूरी 1 मीटर के आसपास, मोर देन भी हो सकता है, बट आसपास होता है। तो आपको इससे दूरी बरकरार रखना चाहिए। और दूसरी बात, मास्क है तो प्लीज़ मास्क पहने, और यहाँ तक मत पहने, पूरा नाक को अपना कवर करें। और जिनके पास मास्क नहीं है, कोई भी XYZ, तो वो हैंकी या रुमाल से वो अपने पीछे तक आराम से बांधे गाइस। वैसे ये बीमारी उस वक्त भी बहुत ही हाइप में था, उस टाइम कोई दवा नहीं था। सन 1919 में ये बीमारी का दवा निकला था, जिसका नाम था एड्रेसन पॉइजनिंग। ये उस टाइम आपका 30 ग्राम पर डे इंसान को ये लगता था। वैसे उस वक्त उतना इंसान को लग नहीं पाया, क्योंकि मोस्टली वो सोल्जर और आर्मी बेस कैंप वाले लोगों को लगता था, क्योंकि वो देश के जवान रहते थे। तो उस वक्त वो इंसानों को वो लगता था, जबकि ये दुनिया का 20% से ज़्यादा लोग को हो गया था वायरस। उसके बाद ये दवा निकला था, बट ये दवा का अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ कि कि लोगों को ये इफ़ेक्ट करता भी था। बट हाँ, ये काफ़ी हद तक यूज़फुल था। जैसे हमारे इंडिया में बना है कोवैक्सीन, तो बहुत लोगों को ये लगा है और बहुत लोगों को इससे हेल्प भी मिला है। तो अपने आसपास में आप चाहो तो वो लगा सकते हो, बेटर होगा। बेटर क्या, मस्ट बेटर होगा, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है गाइस, तो प्लीज़ बी अवेयर। आप लोगों को अवेयर होना चाहिए सब चीज़ से। आप मास्क पहन के निकलिए, क्योंकि जैसा कि अभी इंडिया कंडीशन आप समझ रहे हो, ना ऑक्सीजन है, ना बेड्स है, ना ICU है, ना मेडिसिन है, ना वैक्सीन है गाइस। तो प्लीज़ ऐसे में आप अपने को तो छोड़, अपने परिवार को और अपने चाहने वाले को, दोस्त रिश्तेदार को, सबको आप ख़तरे में कर लोगे गाइस। तो प्लीज़ मास्क पहन के घूमिए। अगर आपको कोई काम हो तभी आप निकलिए, वरना अदरवाइज़ आप ना ही निकलिए तो ही ज़्यादा सही है सबके लिए। तो हमें इस वायरस से बच के रहना है और अपने आसपास वालों को भी बचा के रहना है गाइस। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज़ अपने आसपास वालों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करें, कि वो भी अवेयरनेस हो जाए इस कोरोना वायरस महामारी से। तो गाइस, अब मुझे दीजिए इजाज़त।
तो इसलिए गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स को भी अवेयर करें मेरे वीडियो शेयर करके। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, स्टे एट होम और मुझे दीजिए इजाज़त एंड गुड नाइट, बाय बाय।